हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 4 की मिसलिनियस। बट उससे पहले हम एक एग्जांपल करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपकी बुक का, और जो हमने कल पढ़ा था मतलब इन्वर्स निकालना, उसका यूज़ करेंगे। और बात करेंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है और ये क्यों एनसीईआरटी में इतना एक ही क्वेश्चन है और जो फर्दर क्वेश्चन है इसके बहुत सारे बोर्ड में आए हुए हैं, तो उसके बारे में देखेंगे एक बार। तो यहाँ पे देखिए हमें जो इन्वर्स निकालना है वो कैसे निकालना है, वो हम एक तरीका देखेंगे, अलग तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया आपका यूज प्रोडक्ट दिस, कह रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसका जो भी प्रोडक्ट आता है उसका यूज करना है एंड शो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस, सोल्व करना है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। तो ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली बोर्ड में एग्जाम में आते हैं बहुत बार कि जहां पर आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो दे रखी होती है मल्टीप्लाई में और तीसरी वाली का इनवर्स या एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो समझते इसको कैसे करना कैसे है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम इसका प्रोडक्ट तो निकालेंगे बिल्कुल क्योंकि हमें चाहिए इसका प्रोडक्ट। ठीक है, बट उससे पहले हम देखेंगे ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ये इन दोनों मैट्रिक्स में किससे मैच होती है बेटा, इन दोनों में किससे मैच होती है, हमें ये चीज देखनी है बेटा। तो सबसे पहली बात हम इस मैट्रिक्स को देखेंगे, अलग से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां से देखते हैं ए मैट्रिक्स क्या लिखा जाएगा हमारा। अगर ए मैट्रिक्स की बात की है तो बनेगी 1 -1 2 एंड सेकंड इज यहाँ पर x नहीं है, यानी x की वैल्यू कितनी है 0 देन 2 देन -3 देन 3 -2 +4। अब चेक कीजिए इन दोनों में से कौन सी मैट्रिक्स है जिससे मैच करती है, तो आप पाएंगे ये वाली मैट्रिक्स है जिससे ये मैट्रिक्स मैच कर रही है पूरी एलिटीज। ठीक है, यानी हमारे पास ये मैट्रिक्स तो ए मैट्रिक्स है। ठीक है, अब दूसरी बात बी मैट्रिक्स क्या होगी, तो बी मैट्रिक्स कल आपको बताया था मैंने, ये नंबर्स होते हैं बी मैट्रिक्स जो इक्वल होते हैं 1 1 2 एंड व्हाट इज एक्स मैट्रिक्स, दिस इज एक्स वाई एंड जेड, दिस इज एक्स वाई एंड जेड। अब सबसे पहली बात कि मेरे पास तीन मैट्रिक्स हो गई ए बी एंड दिस मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स का हम कुछ नाम ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, लेट अस अज्यूम सी, कि सी मैट्रिक्स है। तो एक तरह से हमें ए सी का क्या निकालना है, प्रोडक्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो प्रोडक्ट निकालना है वो निकालना है किसका निकालना है 1 -1 2 एंड 0 2 -3 3 -2 4 into -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, इसका प्रोडक्ट निकालना है। और देखिए इसका प्रोडक्ट क्या आता है हमारे पास, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, आई थिंक मल्टीप्लाई करना मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। 1 into -2 -2 -1 into 9 -9 2 6 12। सिमिलरली ऐसे 1 into 0 0 प्लस -2 +2, सिमिलरली 1 -3 एंड -4, ये आएगा बेटा। चलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 +80 -80 देन 0 +4 -3 देन 0 -6 +6 एंड लास्ट 3 to the -6 -18 +24 एंड 0 -4 +4 3 +6 -8, यह होता। चलिए इक्वल में क्या लिखेंगे, देखो इक्वल मैट्रिक्स क्या बनती है हमारी, इक्वल मैट्रिक्स क्या बनती है 12 -11 1 0 0 0 1 0 0 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई, मल्टीप्लाई करने पे हमने प्रोडक्ट किया इन दोनों का। ठीक है, अच्छा इस मैट्रिक्स को मैंने ए माना था, इसको सी माना था बेटा, इसको ए माना था, इसको सी माना था, और ये किसके इक्वल आया मेरा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के इक्वल आया। तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ ए इंटू सी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, जो मैट्रिक्स आपको गिवन थी, देखो इन दोनों में ये वाली मैट्रिक्स सेम है, ये वाली मैट्रिक्स सेम है, तो आपको करना है क्या है, इस ए मैट्रिक्स को उठा के आई के डिवाइड में लेके जाना है, ये बन जाएगा सी इक्वल टू आई बाय ए। और मैंने 2 क्लास पहले आपको बताया कि I बाय ए क्या होता है बेटा मेरा, ए इनवर्स, क्या होता है ए इनवर्स। तो यहाँ से हमारा जो कंडीशन आई वाई सी इक्वल टू ए इनवर्स,
यानी सी मैट्रिक्स हमारा किसके इक्वल है, ए इनवर्स के इक्वल है। और हमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक्स वाई जेड सोल्व करने के लिए बेटा क्या चाहिए होता था, ए इनवर्स चाहिए होता था। तो ए इनवर्स अब मेरे को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, मुझे इतना पता लग गया कि ए इनवर्स सी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। ए इनवर्स मेरा किसके इक्वल आएगा, सी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो मैं यहां से हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो क्या मुझे ए इनवर्स निकालने की जरूरत है, आंसर है नहीं सर, हमें ए इनवर्स निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है ए इनवर्स किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सी पुट कर देंगे ए की जगह। तो हमने यहाँ लिख दिया x की जगह एक्स वाई जेड और ए इनवर्स की जगह क्या पुट कर दे बताओ, ए इनवर्स किसके बराबर, सी के। और सी मैट्रिक्स क्या मेरी, ये वाली, क्या आ जाएगा, -2 0 1 then 9 2 -3 then 6 1 -2 into में B मैट्रिक्स, व्हाट इज B मैट्रिक्स, 1 1 1 1 1 2। हम मल्टीप्लाई कीजिए x y z इक्वल टू -2 +0 +2, ये है बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 1 जा 9 +2 -6 and 6 1 6 +1 -4, that is x y z equal to 0 -6 plus sorry minus 11 11 -6 5 and 6 + 1 7 7 6। अब यहाँ से कंपेयर करें तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 एंड z की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन बाय यूजिंग प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। आज मैं आप लोगों को जो डीपीपी भेजूंगा, मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो सेंड करूंगा मैं आपको, उसमें क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आपको सोल्व करना है, सोल्व नहीं होंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपको डीपीपी सोल्व करवाऊंगा पूरी, ठीक है। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे बोला कि सिंपल प्रूव दैट द डिटरमिनेंट दिस डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो फिर मतलब समझते हैं इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। तो बेटा इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जो भी आप फाइनल आंसर निकालोगे, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करके, उसमें थीटा नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन चेंज हो सकता था, क्या पता आपको बोलता फाइंड प्रूव दैट द डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो उसका मतलब होता कि डिटरमिनेंट जब सोल्व करेंगे तो उसके अंदर x नहीं आना चाहिए कहीं पे भी, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो हमें प्रूव करना है वो करना है कि थीटा नहीं आना चाहिए, ठीक है। यानी कि हम फाइनल आंसर डिटरमिनेंट का निकालेंगे, उसमें थीटा एंगल कहीं पर भी नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपका थीटा आंसर आता है तो भाई आपने गलत किया है, दोबारा कीजिए, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखते कैसे होगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें डिटरमिनेंट दे रखा है, क्या चीज, डिटरमिनेंट ऑफ x sin थीटा cos थीटा, डिटरमिनेंट क्लोज माइनस sin थीटा माइनस x 1 cos थीटा 1 x। चलिए इस डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं। डिटरमिनेंट सोल्व करना यानी मोड a निकालना मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, तो इसका मोड a निकालेंगे और देखेंगे मोड a कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हमने लिया x को, x लेंगे तो चार एलिमेंट कौन से बचेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लोज, क्या बचा -x 1 1 x। फिर बीच वाली टर्म हमेशा क्या होती है माइनस की, तो माइनस sin थीटा, फिर डिटरमिनेंट लेंगे और चार एलिमेंट्स, इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, क्या बचा -sin थीटा 1 cos थीटा x। देखिए इसको क्लोज, तो हमारे पास चार एलिमेंट्स बच के आ गए। चलिए इस तरह से लास्ट प्लस cos थीटा, फिर चार एलिमेंट्स लेंगे, अब किसको क्लोज करेंगे, थर्ड कॉलम को, तो क्या बचा माइनस ऑफ sin थीटा माइनस x cos थीटा 1। ये बच गया बेटा हमारे पास। चलिए डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं। x एज इट इज -x² माइनस 1, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस साइन, इसको इससे माइनस sin थीटा, देन मल्टीप्लाई -x sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर प्लस cos थीटा एंड देन माइनस sin थीटा माइनस x cos थीटा। यह बेटा बन गया। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इट बिकम -x³ माइनस x माइनस माइनस प्लस x sin² थीटा माइनस माइनस प्लस sin थीटा cos थीटा, देन माइनस sin थीटा
cos थीटा और माइनस माइनस प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस x cos स्क्वायर थीटा। ये है बेटा हमारा। जो टर्म कैंसिल कर दो, ये टर्म इससे कैंसिल, तो मेरे पास बच गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। यही बच गया। अब यहाँ से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ इन दोनों में से x, इन दोनों से x कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास जो बचेगा बेटा वो बचेगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस x कॉमन निकाला, अंदर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू बच्चे को पता है 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। तो ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1। चलिए प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, यानी फाइनल आंसर आ गया एक्स क्यूब। फाइनल आंसर आया एक्स क्यूब। अब क्योंकि आंसर एक्स क्यूब आ रहा है यहाँ पर, यानी इस आंसर के अंदर कहीं पे हमारा थीटा नहीं आता, और अगर थीटा नहीं आता तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो गया, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका मिस्सी का, और आई थिंक सबसे आसान क्वेश्चन है। इससे आसान क्या लोगे बेटा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहे हैं विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना, मतलब डिटरमिनेंट को मोड ए मोड बी ऐसा कुछ नहीं निकालना। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटरमिनेंट। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है ना, जब आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखो जरा ध्यान से, पावर मैक्सिमम 2 दे रखी है, और राइट हैंड साइड पे जब पावर देखते हो तो मैक्सिमम कितनी पावर है? 3 पावर है। अगर पावर में डिफरेंस हो, यानी पावर बढ़ रही हो, तो हमें यहाँ ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे a स्क्वायर है, अब मैं a स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि a क्यूब बन जाए? तो आंसर आएगा सर a से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे b स्क्वायर है, उसको b क्यूब करना तो b से मल्टीप्लाई कर दो। c स्क्वायर है, c क्यूब करना तो c से मल्टीप्लाई कर दो। यानी भाई मल्टीप्लाई तो होगा। और अगर किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते किसी भी नंबर से, तो भाई उसी नंबर से उसको डिवाइड भी करना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें इस चीज को इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं। डिटरमिनेंट a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर b c c a a b। तो सबसे पहली बात, मुझे इसको a क्यूब करना है, इस रो को, दिस इज द फर्स्ट रो। कौन सी रो बेटा? फर्स्ट रो। दिस इज सेकंड रो एंड दिस इज थर्ड रो। तो मैं क्या करूंगा? मैं मल्टीप्लाई करूंगा और लिखूंगा r1 टेंस टू a टाइम्स ऑफ r1, r2 टेंस टू b टाइम्स ऑफ r2 एंड r3 टेंस टू c टाइम्स ऑफ r3। मैंने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया a b c से। फर्स्ट रो को किया a से, सेकंड रो को किया b से, थर्ड रो को किया c से। देखिए ये क्या बन जाएगा? अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई करूंगा, इट बिकम a स्क्वायर, ये बन जाएगा a क्यूब, और ये बन जाएगा a b c। ठीक है, सेम इसको b से करेंगे तो b स्क्वायर b क्यूब a b c, एंड लास्ट c स्क्वायर c क्यूब a b c। अब क्योंकि मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो बाहर क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो डिवाइडेड बाय a b c। a b c क्यों? कि फर्स्ट वाले को a से किया, सेकंड वाले को b से किया, थर्ड वाले को c से मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है ना? तो चलिए अब यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, यहाँ से देखो कुछ कॉमन आएगा, किसी ना किसी कहीं में। तो मैं एकदम थर्ड कॉलम मेरा, दिस इज द थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में सारे एलिमेंट्स क्या है? ABC है। तो मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा क्या चीज? ABC। तो टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम कहाँ से? C3 से मैंने कॉमन निकाल लिया। तो जैसे ही ABC कॉमन निकालूंगा तो बाहर बन जाएगा ABC डिवाइड बाय ABC एंड a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब 1 1 1। चेक करो, कुछ ना कुछ तो आया भाई, चेक करो। ABC से कैंसिल, क्या बन गया हमारे पास? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब 1 1 1। ये बन गया। देखिए यही चाहिए हमें। पहले चेक करो ये चाहिए नहीं चाहिए? 1 1 1 आ गया। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है, c a क्यूब b क्यूब c क्यूब आ रहा है, ये आ रहा है। बट पोजीशन चेंज है, कि ये वाली टर्म यहाँ आ रही है। प्रॉब्लम यह है। तो हम क्या करेंगे? हम चेंज करेंगे, इंटरचेंज मतलब कॉलम को आपस में चेंज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑपरेशन लगाऊंगा कि मैं C2 और C3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ।
तो लिखूंगा C2 इंटरचेंज, देखो इंटरचेंज में दोनों साइड एरो आते हैं, इंटरचेंज टू C3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ C1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट ये AQ वाली तरफ पीछे देखिए 1 1 वाली आगे रहेगी, कुछ ऐसे। अब जब हम एक बार चेंज करते हैं बेटा, जब हम इंटरचेंज करते हैं एक बार, तो बाहर साइन लगाते हैं माइनस का, ठीक है। लेकिन हमें आंसर में फिलहाल ये भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 1 यहाँ आ जाए। तो अब की बार चेंज करेंगे C2 और C1 में। अब कोई बच्चों को सवाल है सर एक बार में कर देते हैं, नहीं बेटा एक बार में कभी भी इंटरचेंज नहीं करते, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हम चेंज कर देंगे इंटरचेंज C1 इंटरचेंज टू C2, C1 को इंटरचेंज करना है C2 से, तो माइनस साइन था पहले से, एक और माइनस आ जाएगा और ये जाएगा 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब। और देखिए ये माइनस माइनस बन गया प्लस, माइनस माइनस बन गया प्लस, हमारा फाइनल आंसर जो आया वो आया 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब, ये फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप बोल रहे हैं इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करो। सोल्व करो यानी मोड ए निकालो एक तरह से। तो इस क्वेश्चन का हमें क्या निकालना है, मोड ए निकालना है बेटा। फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका मोड ए क्या आएगा। तो सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्लोज कर देंगे, तो हमारे पास है cos अल्फा cos बीटा, और जब इसको क्लोज करेंगे तो चार एलिमेंट कौन कौन से आएंगे हमारे पास, इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, चार एलिमेंट है cos बीटा 0 sin अल्फा sin बीटा एंड cos अल्फा, ये आया बेटा, ये आया हमारे पास। फिर सेकंड टर्म माइनस की होती है, तो माइनस ऑफ cos अल्फा sin बीटा, इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, फर्स्ट रो को क्लोज करेंगे और सेकंड कॉलम को। तो हमारे पास चार एलिमेंट्स क्या बचे, माइनस sin बीटा 0 sin अल्फा cos बीटा एंड लास्ट cos अल्फा। इस तरीके से लास्ट वाले को करेंगे तो प्लस का साइन है माइनस sin अल्फा, और चार एलिमेंट जो आएंगे हमारे पास वो देखिए क्या कहेंगे, इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, तो चार एलिमेंट है माइनस sin बीटा cos बीटा एंड sin अल्फा cos बीटा एंड sin अल्फा sin बीटा। ये चार एलिमेंट्स आएंगे पास, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। इट बिकम cos अल्फा cos बीटा, और इसको सोल्व करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज cos अल्फा cos बीटा, बीटा माइनस साइन 0, इसको इससे 0, ये खत्म हो गया। फिर माइनस cos अल्फा sin बीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस sin बीटा cos अल्फा, एंड देन इसको 0 से करेंगे तो 0, ठीक है बेटा। प्लस प्लस माइनस माइनस sin अल्फा, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस sin अल्फा sin स्क्वायर बीटा, एंड देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस sin अल्फा cos स्क्वायर बीटा। ये हमारा फाइनल वन क्या आया, ठीक है। अब इसमें से तो कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ पहले इसको, इट बिकम cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस cos अल्फा इंटू cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा sin बीटा इंटू sin बीटा sin स्क्वायर बीटा, देन इट बिकम माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा। यही बन के आएगा बेटा हमारे पास। अच्छा इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है हमारा cos स्क्वायर अल्फा, अंदर बचेगा sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा, यही बचेगा बेटा। और इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है sin स्क्वायर अल्फा, अगेन अंदर बचेगा sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा, यही बच के आएगा बेटा। अब हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैंने दोनों को 1 1 पुट किया, इट बिकम cos स्क्वायर अल्फा इनटू 1
प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1, यानी सिंपली बन गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अगेन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना बेटा 1, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 1। सिंपली हमसे बोला गया था डिटरमिनेंट सोल्व करना है, हमने डिटरमिनेंट सोल्व करा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया? तो बेटा आपकी क्लास में जितने आसान क्वेश्चन हैं इसी के पहले वो खत्म करेंगे, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं इसकी, क्या है सोल्व द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0 a इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब देखो आपको सोल्व बोला गया, प्रूफ नहीं बोला गया। पहली बात दोनों में डिफरेंस होता है। अब बोला गया सोल्व करो, इसको सोल्व करो, सोल्व करके क्या निकलेगा x की वैल्यू निकलेगी। क्या निकलेगी? x की वैल्यू निकलेगी। तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है और मुझे डिटरमिनेंट किसके इक्वल देता है 0 के। ठीक है, अब यहाँ पर दो कंडीशन आती है। अगर ये क्वेश्चन है 1 मार्क्स का तो जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट हम पढ़ चुके हैं, जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी अप्लाई करो, आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बट अगर ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आता है तो फिर आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी बेटा, प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको बेसिक प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। तो चलिए देखिए मैं क्या सोल्व करता हूँ, इसमें देखते हैं सॉल्यूशन में x प्लस a x x x x प्लस a x x x x प्लस a डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ पहले देखता हूँ क्या किसी को ऐड करने पे कुछ कॉमन आ सकता है। तो मैंने रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों तरह से ऐड करके देखा। अगर मैं इसको ऊपर ले जाके ऐड करता हूँ तो x प्लस x 3x प्लस a बन जाएगा। यहाँ पे भी x प्लस x 3x प्लस a बन जाएगा, x प्लस x 3x प्लस a बन जाएगा। कॉलम वाइज ऐड करते हैं तो x प्लस x 3x प्लस a बन जाएगा, x प्लस x 3x प्लस a बन जाएगा, x प्लस x 3x प्लस a बन जाएगा। तो मैंने इसको कॉलम वाइज ऐड किया, मैंने कहा c1 टेंड्स टू c1 प्लस c2 प्लस c3 c1 इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। तो ये बन क्या है मेरा x, क्या बन गया मतलब बोल 3x प्लस a 3x प्लस a 3x प्लस a और यहाँ बना x प्लस a x प्लस a इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर इसमें चेंज क्यों नहीं आया? क्योंकि ऑपरेशन किसमें लगाया? c1 में लगाया, इसलिए बाकी सब में चेंज नहीं आया, सिर्फ c1 में चेंज आया। अब टेकिंग कॉमन क्या चीज 3x प्लस a फ्रॉम कहाँ से? c1 से हमने कॉमन निकाल दिया 3x प्लस a को, इट बिकम 3x प्लस a एंड डिटरमिनेंट 1 1 1 x प्लस a x प्लस a इक्वल टू क्या चल रहा है? 0 चल रहा है। अब आपकी मर्जी, आप डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज आती है। 1 1 1 बन गया, 1 1 1 बन जाने का सबसे आसान काम यूजिंग प्रॉपर्टी क्या करें? r2 टेंड्स टू r2 माइनस r1 एंड r3 टेंड्स टू r3 माइनस r1। ये प्रॉपर्टी सेकंड एक्सरसाइज में सिखाई थी मैंने आपको। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या बना बताओ? ये बना 3x प्लस a डिटरमिनेंट 1 पहले वाला सेम रहेगा, x सेकंड भी सेम रहेगा, x 1 माइनस 1 कितना जाएगा बेटा? 0। इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे, यानी x प्लस a में से x को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? a। अगेन ये कितना हो जाएगा? 0, ये कितना हो जाएगा? 0। अगेन ये कितना हो जाएगा? 0 एंड लास्ट ये कितना हो जाएगा? a। जिसको प्रॉपर्टी नहीं आती, जिसको माइनस करना नहीं आता, वो 4.2 की वीडियो जाकर देखो पहले अच्छे से, और ये किसके इक्वल होगा? 0 के। इट बिकम 3x प्लस a। और अब डिटरमिनेंट सोल्व कर दो, 1 के अलोंग सोल्व कर दो, 1 के अलोंग। तो 1 लेंगे और यहाँ पे 4 एलिमेंट को घुसाएंगे, इसको क्लोज किया, इसको क्लोज किया, ये हो गया a इंटू 4 एलिमेंट लिख लो, क्या आएगा? a 0 0 a। ठीक है, अच्छा मैं बाकी नहीं ले रहा, बाकी नहीं ले रहा, ये भी 0 ये भी 0 है। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 0 जाने से मेरा सिंपल बच गया 3x प्लस a और यहाँ पर a इंटू a स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो कंडीशन आती है, पहले आती है 3x प्लस a इंटू a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक आ गया 3x प्लस a इक्वल टू 0 बेटा, और एक आ गया a स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू 0। बट उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया कि a 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये वाला आंसर तो नहीं होगा भाई। बाकी क्या बच गया? ये वाला आंसर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो कितनी आएगी? 3x इक्वल टू माइनस a, x इक्वल टू माइनस a बाय 3। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है,
तो आपको सिंपली डिटरमिनेंट सोल्व करना था और x की वैल्यू फाइंड करनी थी। याद रखना प्रूव और सॉल्व में डिफरेंस है, प्रूव और सॉल्व में डिफरेंस है। जहां पे प्रूव आएगा वहां तो हमें इक्वल टू 0 प्रूव करना है, और जहां पे प्रूव नहीं आएगा बेटा वहां पर हमें क्या करना है, वहां हमें सॉल्व करना और x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे पढ़ते हैं। कह रहा है इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करो मतलब सोल्व करो। तो फिर वही काम भाई, हमें जो डिटरमिनेंट दे रखा है क्या देखा है, सॉल्यूशन हो जाएगा एक बार। जो डिटरमिनेंट गिवन है वो गिवन है x y x प्लस y y x प्लस y x y y x प्लस y। सबसे पहला काम चेक करेंगे क्या भाई ऐड करने पर कोई रो या कोई कॉलम सेम हो रहा है। देखो अगर मैं कॉलम वाइज ऐड करता हूं या रो वाइज ऐड करता हूं तो बनेगा x प्लस x 2x y प्लस y 2y, ऊपर आ गया 2x प्लस 2y। सेम ऐसे ऐड करेंगे, यहां पे 2x प्लस 2y, यहां भी ऐड करेंगे 2x प्लस 2y, ऐसे में ऐड करेंगे तब भी 2x प्लस 2y। तो इस बार मैं ऐड कर रहा हूं रो वाइज, ठीक है ना, आपको दोनों तरीके से आती है। तो मैंने लिखा r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3, यानी इस वाली रो के अंदर ये वाली रो भी ऐड कर दो, ये वाली रो भी ऐड कर दो, तो क्या बनेगा देखो x प्लस x कितना हो गया 2x प्लस y 2y। r1 वाले के बाद जाके ऊपर ऐड कर दे। देखो कैसे, पहली टर्म क्या है x प्लस सेकंड वाली रो क्या है y, थर्ड वाली रो क्या है x प्लस y, तो कितना हो गया 2x प्लस 2y। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस 2y, यहाँ बनेगा 2x प्लस 2y। बाकी किसी में कोई चेंज नहीं आया, कोई ऑपरेशन किस पे लगाया r1 वाले में। नेक्स्ट बचता है y x प्लस y y x प्लस y x एंड देन x प्लस y। ये हमारे पास बन के आएगा। चलिए सॉरी, यहाँ पर x प्लस y है और यहाँ पर हमारा y है, x है सिंपल, x ही होना चाहिए, नहीं यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है और यहाँ पर है x प्लस y। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये हमारा x है और यहाँ पर हमारा y। चलिए अब देखते हैं यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, तो r1 वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, r1 वाले में से पूरा कॉमन आ रहा है, देखो सेम है। तो टेकिंग कॉमन 2 ब्रैकेट x प्लस y फ्रॉम r1 में से कॉमन निकाल दिया 2x प्लस y को, तो ये हमारा बन गया 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y इनटू डिटरमिनेंट 1 1 1 1 1 1, ठीक है, साथ में y x प्लस y एंड देन x एंड उसका x प्लस y x एंड y ना। इसके बाद तो क्वेश्चन बच जाता है हलवा। हलवा मतलब 2 को 0 बनाना है, तो सिंपल लिखा c2 टेंड्स टू c2 माइनस c1 c3 टेंड्स टू c3 माइनस c1। चलिए 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y डिटरमिनेंट 1 y x प्लस y एलिमेंट रहने वाला है बेटा, क्योंकि कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं आ रहा, और 1 माइनस 1 x प्लस y माइनस y x माइनस x प्लस y। फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम को माइनस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे बनेगा 1 माइनस 1 x माइनस y माइनस x प्लस y। तो ऐसे करके आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y डिटरमिनेंट 1 0 0 देन y x प्लस y कैंसिल किया, यहाँ से बचा x, यहाँ पे कैंसिल करेंगे बचेगा माइनस y, यहाँ पर कैंसिल होगा नहीं तो x माइनस y, और यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो माइनस x। दिस इज द डिटरमिनेंट। चलिए सोल्व करते हैं इसको और देखते हैं हमारा फाइनल आंसर क्या होने वाला है। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y, और मैंने 1 के अलोंग सोल्व किया तो 4 एलिमेंट थे x माइनस y माइनस x, ये बन गया मेरे पास। और इसको सोल्व करते हैं तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस y एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा बन के आएगा। चलिए
एंड लास्ट देखते हैं हमारे पास क्या बचा और क्या हमारा बना। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, इट बिकम 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, और यहाँ से हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो फाइनल आंसर यही है, फाइनल आंसर यही है। बट हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे बेटा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के बाहर निकालो तो हो जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, और माइनस वाली टर्म बनेगी प्लस की एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और ये फॉर्मूला होता है बेटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप आंसर यहाँ छोड़ो या यहाँ छोड़ो, आंसर दोनों ठीक है, दोनों में कोई भी गड़बड़ आंसर नहीं है, दोनों आंसर सही माने जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट दिस डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए फिर दोबारा से इवैल्यूएट बोला है, नहीं डिटरमिनेंट निकालना है, मोड ए निकालना है। तो इस बार तो ऑलरेडी 1 1 1 है मेरे पास, तो मुझे क्या करना है, सिंपली 0 0 बनाना है। तो कोशिश करते हैं इसको बनाने की। सॉल्यूशन में देखते हैं एक बार कैसे करेंगे। 1 1 1 गिवन है, x गिवन है, x प्लस वाई गिवन है, x गिवन है, y गिवन है, y गिवन है, x प्लस वाई। सबसे पहले काम इन दोनों को बनाएंगे 0। तो कौन से रो में आ रहा है, ये सेकंड रो में आ रहा है, ये थर्ड रो में आ रहा है। तो r1 टेंड्स टू r2 टेंड्स टू r2 माइनस r1, r3 टेंड्स टू r3 माइनस r1। चलिए ये बन गया 1, ये बन गया x, ये बन गया y, ये तो सेम रहने वाला है ना। 1 माइनस 1 x प्लस वाई माइनस x, r2 वाले में से r1 वाले को कर दिया माइनस, ये तो लिखा r2 माइनस r1, सेम x माइनस x वो बात देखेंगे, और देन y माइनस, चलिए r2 वाले में ऑपरेशन लग गया। अब r3 वाले में 1 माइनस 1 x माइनस x एंड लास्ट x प्लस वाई माइनस वाई। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, माइनस वाई प्लस वाई